फैमिली आईडी बोलते हैं, जिसकी फैमिली नहीं उसकी आईडी कैसे बनेगी? पता नहीं किस आदमी ने सलाह दे दी, मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर, उसकी खुद की किसने बनाई है? बन ही नहीं सकती। जिसकी फैमिली नहीं होगी उसकी आईडी कैसे बनेगी? पैदा हो जाती है, मतलब उनको एक उस दूसरी नज़र से देखा जाता है कि मतलब ठीक है ये सिंगल है, मतलब बकवासबाजी करेंगे और वो करेंगे, घर गुरों में कमी मतलब इज्जत मान मिलती है, ब्याह शादी में नहीं बुलाते। क्योंकि इन भावना पैदा होगी इन लोगों के प्रति, ये बकवासबाजी करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, टाइम हुई है। सबसे बड़ी मतलब लड़कियां नहीं होंगी तो फिर बहू कहाँ से जाएंगे? और जो कर एक तर्क दे दिया करें कि हम तो बिहार ते ले आवेंगे, हम यूपी ते ले आवेंगे, हालांकि ये कोई हम कमा के या कोई अच्छी बात नहीं है ना। 7वीं 8वीं बार अरेस्ट किया उसको, 1.5 साल बाद अरेस्ट हुआ है। 14/10/2023 को एफआईआर दर्ज हुई थी भ्रूण हत्या की। 7वीं 8वीं एफआईआर है, वो कैसे छूट जाता है? तो मैं जब किसी का बयान ना हुआ तो आप देखा करा कि सामाजिक तौर पे भी उसने हीन फील करावेंगे, उसने फिर आप जैसे कोई ब्याह हो गया कि रिश्तेदारी में जुड़े भी नु ताने से ले मार दे हैं लोग बागे, तो आप इसी चीज के फील करा करो थे या है? बिल्कुल है जी। तो मतलब इन भावना से देखता ही समाज इन लोगों को, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है ये। मतलब लोग इन भावना से देखते हैं, मतलब ताने मारते हैं, क्या है इसका कुछ नहीं है, भेदभाव तो होता ही है। और जैसे घर परिवार में मान लो कि आप अविवाहित हो तो फिर मतलब बूढ़े के खाना खर्चा रोटी पानी वो की डालते है चल रहे? बस वो अलग अलग बंदे पे खुद पे डिपेंड है। काफी लोग हैं मतलब इन भावनाओं का शिकार होकर वो नशे की तरफ चले जाते हैं ज्यादातर। मतलब नशे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, नशा का फिर वो घर वालों के साथ उनकी बनती नहीं है, फिर घर वालों से बाहर लड़ाई दंगे होते हैं, बाहर चले जाते हैं कहीं। फिर आपने यह यूनियन बनाई, कितने साल पहले बनाई थी? मतलब हजारों लोग हैं जी जो 12-13 साल से इस सामाजिक बुराई पर काम कर रहे हैं। मान लो 13 साल हो गए। 13 साल हो गए आप इसके प्रधान बने? बस वैसे ही प्रधान तो क्या है कि मतलब ठीक है, ऐसे इन लोगों के लिए बोलते हैं जहाँ तक हमारी आवाज जाती है। हम तो हर शोषित पीड़ित के लिए बोलते हैं, जिसके लिए किसी ने आज तक बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, इनके भी तो अधिकारों की रक्षा हो। तो फिर उसके बाद किस तरीके से जर्नी रही कि आप किसी नेता तक मिले हों, कितने और मिले हों, आप किसी बड़े अधिकारी तक हमारी सुनी जा, हमारे राइट्स हैं जो कर राइट्स हम बना ला के जो करी परिवार पहचान पत्र है, तो उसमें भी मैं मानूं कि आप लोगों का की मतलब है कि मैं योगदान की भूमिका? बस यही तो समस्या है जी। मतलब जैसे हरियाणा में एक वो चलता है परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी बोलते हैं, जिसकी फैमिली नहीं उसकी आईडी कैसे बनेगी? पता नहीं किस आदमी ने सलाह दे दी, मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर, उसकी खुद की किसने बनाई है? बन ही नहीं सकती। जिसकी फैमिली नहीं होगी उसकी आईडी कैसे बनेगी? हजार बार शिकायत देने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद आज भी नहीं बन रही सिंगल आदमी की। बस ऐसे ही झूठ बोलते हैं रोज। मतलब आप सिंगल के लिए अप्लाई करोगे तो नहीं बनेगी, नहीं कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फैमिली आईडी के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। 1000 बार बताने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं हुआ इस समस्या का। जब मान लो कि जैसे कोई बेरोजगार हो, जैसे सरकार राशन वाशन दिया करते हैं, वो भी नहीं मिला आप लोगों ने? वो फैमिली आईडी से ही मिलता है जी। तो फिर जिसकी फैमिली आईडी नहीं होगी उसको कैसे मिलेगा? राशन कार्ड को काट के तो सब कुछ है कि वो फैमिली आईडी बना दी, वो सिंगल आदमी की बनेगी ही नहीं, तो राशन कहाँ से मिलेगा? तो आपने बात करी जिस टाइम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उन तक क्या पहुंचाई बात? हजारों मर्जी सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब राज्य की ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक को लिखा है जी, सबको काफी बार लिखा, सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। पता नहीं क्या बीमारी है, मतलब किसी की बात ही नहीं सुनते ये। हजारों बार लिखने के बाद भी आज तक फैमिली आईडी नहीं बनती सिंगल की। तो आपकी जो यूनियन में जो पुरुष हैं वो सारे हरियाणा के हैं? हाँ, ज्यादातर तो हरियाणा के हैं जी। वैसे ये समस्या तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी ऐसे ही है। तो वे के बताया कर रहे हैं उनके बारे में कि वे के फील कर रहे हैं, कितनी वे समस्या देख रहे हैं पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे? है जी, तो समस्या की तो अभी बात करी थी जी। मतलब कि इन भावना पैदा हो जाती है, मतलब उनको एक उस दूसरी नज़र से देखा जाता है कि मतलब ठीक है ये सिंगल है, मतलब बकवासबाजी करेंगे और वो करेंगे, घर गुरों में कमी मतलब इज्जत मान मिलती है, ब्याह शादी में नहीं बुलाते। क्योंकि इन भावना पैदा होगी इन लोगों के प्रति, ये बकवासबाजी करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नफरत तो करते ही हैं लोग उनसे। और जैसे फिर कुनबे में जमीन जायदाद का बंटवारा हो या फिर कुनबे में फिर आप मान लो कि पारिवारिक तौर पे भी को सलाह मशवरा लेना होता है, उसमें कितना आप लोगों ने भागीदारी? वो कौन रखे जी, वो जो जमीन जायदाद पर ज्यादा जूत बात है, वो भाई भाई खोस लें जमीन अपनी, ठीक है करके अपने साइड सोचे करेगा जमीन का बेचेगा, नहीं तो वो आपका नाम करा ले धोखा पट्टी करके। इसलिए समाज में तो कोई, मेरे को तो नहीं लगता इतना मान सम्मान मिलता है कि कोई ठीक ठाक ही है, मतलब समाज के साथ मिलकर चलने वाला, वो एक अलग बात है। मतलब जिसका 2 रुपया होता है। हाँ जी, ना तो कोई नहीं डाल का सम्मान। हाँ। वो फिर अकेला आदमी तो बड़ा औखा हो जाए जीवन जी, अकेला आदमी का तो समाज के कोई एक अपनी मर्जी से अकेला है,
एक मतलब या धक्के से अकेला रखा गया है। हम्म एक मर्जी तो अपनी स्वेच्छा से कोई नहीं करवाना चाहता, वो एक अलग बात है, नहीं तो अधिकार है हर इंसान का मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। एक उसको इस अधिकार से वंचित रखा गया है, क्योंकि कितने ही कारण गिन लो चाहे, वो एक अलग बात है। तो क्यों अविवाहिता की संख्या इतनी बढ़ रही है हरियाणा में, इसका आप क्या कारण मानो हो? बस सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है जी। रोजगार है ही नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब है, ना प्राइवेट जॉब है, ना ही कुछ खुद के काम कर सकता बंदा। माहौल इन्होंने ऐसा पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा कारण एक लड़कियों की कमी है जी। एक समय में बहुत ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई हैं। सबसे बड़ी मतलब लड़कियां नहीं होंगी तो फिर बहू कहाँ से लाएंगे। और जो कर एक तर्क दे दिया करें कि हम तो बिहार ते ले आवेंगे, हम यूपी ते ले आवेंगे, हालांकि ये कोई हम कमा के या कोई अच्छी बात नहीं है ना। कई बार नू मखौल में कह दे, व्यंग्य में कह दे हैं आड़े की कम से पहले भाई हम बिहार में चले जाएंगे, यूपी में चले जाएंगे, कितना और राज्य में चले जाएंगे। तो ई डाल का जो हंसी मखौल में जो बात हुए हैं, और फिर उसके पाछे हम गांव देहात में देखा के लिए कोई मतलब पाए जा है को बाण बिहार की पावे है, कोई यूपी की पावे है, कोई किसी और राज्य की पावे है। तो क्यों नहीं हरियाणा के लोग बाग ध्यान दे पा रहे हैं कि लैंगिक असमानता पे, भ्रूण हत्या पे, छोरियां की कमी पे आप के कारण मानो हो कि इसमें महिला कितनी जिम्मेदार है, पुरुष कितने जिम्मेदार है, के कारण है आप देखो? जिम्मेवार तो पूरा सिस्टम ही है। चलो ठीक है कि मतलब अब सरकार पहल कर रही है। 10 साल 1 महीने पहले मतलब मोदी जी ने हरियाणा से शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कुछ फर्क तो हुआ, अब रेशो भी बढ़ा है, लेकिन समस्या तो ये है नहीं, दोषियों को सजा नहीं मिलती। नहीं, अब क्या हो नहीं रही, अभी अंधाधुंध हो रही भ्रूण हत्याएं। मतलब है नहीं कुछ ये सोशल मीडिया की भेड़े हैं, मतलब इनको पता तो है नहीं किसी चीज का। अभी रोज हो रही है, आप अखबार उठा के देखो, मैं आपको हजारों बता दूंगा अभी यहाँ बैठा बैठा कितनी। मैंने बताया नहीं, वो एक डॉक्टर था, 7वीं 8वीं बार अरेस्ट किया उसको, 1.5 साल बाद अरेस्ट हुआ है। 14/10/2023 को FIR दर्ज हुई थी भ्रूण हत्या की। 7वीं 8वीं FIR है, वो कैसे छूट जाता है? पुलिस तो फिर भी अपना काम करती है, नेता लोग हैं हस्तक्षेप करके छुटवा देते हैं। वो तो आदतन अपराधी से भी महाआदतन अपराधी हो गया वो, जिसने 8वीं बार फिर वही काम कर दिया, फिर भी उसको सजा नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? 14/10/2023 को उसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है कि मतलब किसी के घर पे जांच कर रहे थे लिंक की। ठीक है, उसके बीच में ही वो MLA का इलेक्शन भी लड़के गया। मतलब इतनी शय प्राप्त है इन लोगों को, तो फिर कैसे रुकेंगी चीजें? ठीक है, कागजों में बोल दिया कि रुकगी, तो अब भी ऐसी ही हो रही हैं। हर रोज अखबार में छपती है एक नई खबर है। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों माने आप मानो के जिम्मेदार हैं? सबका है जी, तो महिलाएं सारे वही हैं, सभी तो करवाओ जी। एक तो बंदा थोड़ा कर लेगा। अब ये वैन वगैरह रखते हैं, महिला भी साथ होती हैं, जो अल्ट्रासाउंड लगा के रखते हैं, सबका बराबर ही है दोस्तों। अनु कह दे कि आज के तारीख में छोरिया ने समान मानना है छोरिया के। चलो, तो आपकी सोच है जी, बहुत लोग अच्छे भी मानते भी हैं, बस कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। सब थोड़ा ही सोचते हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं। जो कोई परिवार के निर्णय में फिर आप लोग का कोई योगदान मानना है? जो चलो जी, कोई समझदार है तो उसका थोड़ा बहुत, बेशक नहीं कोई, वही बात है नहीं जी। इन परिस्थितियों में जीने वाला इंसान तो गांव में रहता ही कहाँ, फिर वो ऐसे धक्के खा के अपना टाइम पास करता कहीं। कोई बाबा बन जाता है, कोई ट्रकों पे धक्के खा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो आपकी यूनियन में कोई आप इसे मानस न जानो कि जो घर में खुशी तय राजी तय रह रहा हो कि मैं इस तरीके तय? बहुत है जी, बहुत है। और नहीं तो बाकी बस बाकी वही है जी, मतलब अपना समय काट रहे हैं कितने कितने धक्के खा खू के। वही बता नहीं, मतलब भेदभाव तो एक होता ही है, फिर मतलब घर वालों के साथ बनती नहीं उनकी। वही है। और घर में जो कोई महिला आ जाए, जो कोई भाभी हो जाए या माँ हो जाए, तो वह भी मतलब हीनता तो देखने लग जाए। नहीं, माँ ने तो क्यों देखना जी, भाभी तो फिर तो अलग सिस्टम है, माँ बाप तो माँ बाप ही हैं। ठीक है। तो जो आप हैं, आप मैं लगाऊं कि 10 साल पहले तक आप मानो के ब्याह हो जाना चाहिए था, 15 साल पहले तक, है ना? तो क्यों आप मानो कि आपका ब्याह नहीं हो पाया, या आप जिसे लोगों का जो आपकी यूनियन में है, आपकी ही उम्र के कारण आपने लग गए हैं? बस वही रोजगार ही सबसे बड़ा। तो अगर रोजगार मिल जाए तो मतलब हमारे समाज में सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब हो, या मतलब जमीन जायदाद हो, उन चीजों को ज्यादा मानते हैं, या फिर पक्का रोजगार हो। ये इसी करके नहीं हो पाया कि मतलब सब कुछ पहले पता चल जाता बंदा को, मैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। या फिर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो हो सकती है। अच्छा, फिर अविवाहित तरफ है तो उनका जीवन नुए चलता रहे। तो है जेकल आदमी का औखा तो है, बहुत औखा है। आदमी में कोई ऊपर से सरकारों का सिस्टम ऐसा है, लोग बंदों को कोई सुख सुविधा भी नहीं मिल पाती। वो प्राइवेट काम करे तो वहाँ कोई रख के भी राजी नहीं है। ऊपर से दूसरी बात है, सोसाइटी वगैरह में, नोएडा की बात है, 3-4 सोसाइटियों में अभी बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब वो सिंगल को रूम ही नहीं देंगे।
तो फिर नशे की तरफ चले जाए। हाँ बिल्कुल, वो तो होएगा ही ना, कहीं तो अपना टाइम पास करेगा, नशा पता अपराध है, चीज बढ़ेगी इनसे तो। हम्म। तो ये जो आपकी यूनियन है, मैं देखूँ कि काफी सक्रिय है सोशल मीडिया पे भी, या काफी सक्रिय है गांव देहात के लोगों ने भी तबेरा लग गया, तो लोग आप तक जुड़े हैं कि समस्या शेयर करें मैं आपते हैं। बस यही समस्या है, सबसे बड़ी तो मतलब गवर्नमेंट की समस्या है जी। मतलब ठीक है भाई, अकेला बंदा है, उसका कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, जैसे फैमिली आईडी नहीं बनती तो मतलब उसका पहचान ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो सिस्टम से जुड़ता ही नहीं। हर चीज़ में सरकारी कागजों की जरूरत पड़ती है, ना उसको लोन मिलेगा ना कुछ और है। फिर वही समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो सारी स्कीमें लगभग ही महिलाओं के लिए ही चलती हैं। जैसे हरियाणा में लेबर वगैरह की कॉपियाँ बनती हैं, ठीक है, वो मतलब मजदूरी की, तो उसमें ठीक है उसके लिए सुविधा दी जाती है, तो उसमें रसोई वगैरह खर्चा दिया जाता है, वो सब लेडीज के नाम होता है। जैसे हमारे बहुत से साथियों की कॉपियाँ बनी हुई, लेकिन उनको रसोई का खर्चा नहीं मिलता। रसोई तो उनकी भी है, और फिर सब कुछ लेडीज को ही मिलता है। अब गैस सिलेंडर मिलेगा वो लेडीज को मिलेगा, तो ये भेदभाव ये सबको मिलना चाहिए। तो जैसे आप लोगों की पेंशन भी तो कर देना, जो अविवाहित हैं, जो शायद 45 साल तो ऊपर है, उन्हें पेंशन भी मिलेगी मंथली। कुछ नहीं जी, वो सिर्फ एक वोट लूटने के लिए इन्होंने किया था कि मुट्ठी भर लोगों को ही मिल रही है। मतलब 5 लाख प्लस लोगों में से मुश्किल से 35,000 लोगों को मिल रही है। अच्छा, इसमें भी फिर दो कैटेगरी होगी, एक तो वे होंगे कि जिनकी पत्नी की डेथ हो रही है, एक होगे कि जो अविवाहित ही हैं। हाँ जी, जिसकी पत्नी की डेथ हो रही है उसकी उम्र उसको 40 साल के बाद मिलती है, जो अविवाहित हैं फ्रेशर है उनको 45 साल के बाद मिलती है। 45 साल के बाद मिला है तो, लेकिन क्या ये हर व्यक्ति को मिल रही है जो अविवाहित है, जिनकी पत्नियां नहीं है? नहीं जी, बता तो रहा हूँ, तो 5% को भी नहीं मिल रही। 5 लाख प्लस में से सिर्फ 32-35,000 को मिलती है। यही तो समस्या है। नहीं अगर ये मतलब अब उनको बोलते हैं सिंगल की फैमिली आईडी बनाओ, अगर सिंगल की फैमिली आईडी बनाने लग जाए तो डाटा अपने आप ही आ जाएगा। भाई जैसी फैमिली आईडियाँ बनेंगी सिंगल की, 5-6 लाख जाएंगी तो उनको पता चल जाएगा 6 लाख, इसलिए ये नहीं बनने देते। नहीं तो इतनी हजारों बार लिखने के बाद, कोशिश हर संभव प्रयास करने के बाद भी, जैसे महिला आयोग है जी, तो मतलब पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? मतलब बंदा अपना सुख दुख बता सके, अब कहाँ जाए बताओ। तो ये करेंगे क्या, एक फैमिली आईडी नहीं बना सकते? इतने हर कोर्ट कचहरी हर जगह धक्के खाने के बाद भी आज तक इसका समाधान ही नहीं हुआ।